आजकल एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि बच्चे पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानते। पेरेंट्स अक्सर इस चीज़ के की शिकायत स्कूल टीचर से भी करते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, आप उनको काइंडली समझाइएगा। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? और एक रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ प्रूव हुई है कि इसमें बच्चों की कोई मिस्टेक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं मानते। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स आप सबके साथ शेयर करूंगी जो कि पेरेंट्स की तरफ से जाने अनजाने में हो जाती हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। टॉपिक पे बात करने से पहले आप सबको सीन्स बता देती हूँ कि आज बच्चों के स्कूल में पीटीएम था, तो बस आज स्कूल आई हूँ और बच्चों का पीटीएम अटेंड करने के बाद हम लोग मार्केट गए, वहाँ से बच्चों की न्यू क्लास के लिए बुक्स वगैरह स्टेशनरी चीज़ें वगैरह बाय की और फिर घर आकर बहुत थकावट हो गई थी। उसके बाद हमने बनाई अफ्तारी, जो कि बहुत ही सिंपल सी आज अफ्तारी बनाई। तो ये सब चीज़ें आप आज की वीडियो में देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे बात करते हैं। एज अ टीचर ये क्वेश्चन मुझसे बहुत दफ़ा किया गया है कि मेरा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, क्या स्कूल में भी उसका ऐसा ही बिहेव है? क्या स्कूल में भी वो आपकी बात नहीं मानता? पेरेंट्स कहीं न कहीं ऐसी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं जिसकी वजह से बच्चा पेरेंट्स की बात नहीं मानता। एक्चुअली पेरेंट्स अपना मैसेज बच्चों को क्लियर नहीं कर पाते और इन द रिज़ल्ट पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मानता, यानी कि पेरेंट्स जो रिस्पॉन्स बच्चे से चाह रहे होते हैं ना, वो रिस्पॉन्स उनको मिलता नहीं है। तो इसमें कसूर बच्चे का बिल्कुल भी नहीं होता। एज अ 8 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स शेयर करूंगी जो पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती हैं, तो आप उन मिस्टेक्स को ठीक करके अपनी पेरेंटिंग स्किल्स में इजाफा कर सकते हैं। तो नंबर 1 मिस्टेक जो कि पेरेंट्स की तरफ से हो रही होती है वो है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। यानी कभी आपने ये चीज़ सोची है कि बच्चा स्कूल में अपनी टीचर के साथ तो बहुत अटैच होता है, टीचर को अपनी सारी बातें बताता है, लेकिन पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों वो बिहेव नहीं करता? हालांकि टीचर के साथ तो वो 5 to 6 आवर स्पेंड कर रहा है, लेकिन पेरेंट्स के साथ तो सारा दिन बच्चा उनके साथ होता है। फिर भी बच्चा टीचर से ज़्यादा अटैच क्यों है? क्योंकि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छी होती है और वो अपने बच्चों की हर बात को अच्छे से समझ के तभी रिस्पॉन्स करती है। एक टीचर ये बात समझती है कि बच्चों का ज़हन किस तरह की बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारी बात बच्चा फ़ौरन से मान ले, यानी कि अपनी बात जो है ना बच्चों पर मुसल्लत कर देते हैं। और अगर बच्चा वो बात नहीं माने तो उनका जो रिस्पॉन्स होता है ना पेरेंट्स का, वो बहुत हार्श होता है। एक्चुअली पेरेंट्स की खुद की रूटीन काफ़ी हेक्टिक होती है, वो अपनी बिजी रूटीन की वजह से ये भूल जाते हैं कि हमने बच्चों के साथ रिस्पॉन्स कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, जब बच्चा स्कूल से आता है तो आते ही बच्चे से ये कहा जाता है कि अभी तक आपने यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया, या फिर यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ मत बैठो, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मतलब अपनी फ़ौरन से ना पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है ना, वो बहुत हार्श होना शुरू हो जाता है और हर बात में नो नो कहकर ना पेरेंट्स बच्चे के माइंड में बस नो ही डाल देते हैं। तो जिस चीज़ से हम बच्चे को बहुत ज़्यादा मना करते हैं ना, बहुत ज़्यादा जिस बात पे हम नो बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली बात है। सिर्फ बच्चे के साथ बात नहीं है, ये बड़ों के साथ भी यही बात है। जब हम किसी चीज़ की तरफ नो करते हैं ना, तो हमारा ज़हन ऑटोमेटिकली उसी बात की तरफ जाता है। तो अल्टीमेटली हम बच्चे के माइंड को कमांड ही ऐसी दे रहे होते हैं, बच्चे के साथ बात ही ऑल टाइम नो ही कर रहे होते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लें। आपने जब भी बच्चे को उससे रिस्पॉन्स करना है, बात करने का डिफरेंट स्टाइल होता है। आपने अगर बच्चे को यूनिफॉर्म चेंज करने के बारे में कहना है, जब बच्चा स्कूल से आए, थका आए, सबसे पहले आप बच्चे से क्वेश्चन ये करें, हाउ वाज योर डे। जब आप बच्चे से इस तरह की तरह प्यार भरे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जब बच्चा रिलैक्स हो जाए थोड़ा, फिर आप बच्चे से वो बात कहें जो काम आपको बच्चे से लेना है, और सेंटेंस में से नहीं को निकाल के प्यार से बच्चे से बात करें, ठीक है? तो ये चीज़ें बच्चों से अगर आप इस तरीके से बात करें तो बच्चा आपकी बात भी सुनेगा। यानी कि आपने अपने जो बात करने का स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना है। अपने सेंटेंस वही है, मगर सेंटेंस में से नो को हटा देना है।
और सेंटेंस को प्यार से कन्वे करना है। सेकंड पॉइंट पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं मैक्रोनी बना रही थी बच्चों की फरमाइश से। बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, तो अफ्तारी बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो बस मैंने सिंपल से पकोड़े बनाए और यहाँ मैं सब्जियाँ वगैरह कट कर रही थी। तो मैंने जो कैरेट है उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि अफ्तारी में भी बस 1 आवर ही रहता था, तो बस इसीलिए काम जल्दी जल्दी फिनिश कर रही थी। और फ्रूट चाट मेरी मदर इन लॉ बना रही हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो हमारी जो टोन होती है ना वो बहुत हार्श होती है। अक्सर पेरेंट्स ना ये समझते हैं कि एज़ अ पेरेंट्स उनको बच्चों के साथ हार्श वे में ही बात करना है ताकि बच्चे उनकी बात को समझें, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर हार्श वे का मतलब ये है कि पेरेंट्स बच्चों से बात करते हुए अपना यानी कि रोब रखते हैं, बच्चों को ऑर्डर करते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि हम बच्चे पे अगर रोब दिखाएंगे तो बच्चे को पता चलेगा कि भाई हम पेरेंट्स हैं, बच्चे ने हमारी बात लाजमी माननी है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी टोन बहुत मैटर करती है, मतलब आपका बोलने का स्टाइल बहुत मैटर करता है। कोई भी सेंटेंस अदा करने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। आप बच्चों के साथ अगर बच्चा नहीं बन सकते तो फिर भी आप सिंपल तरीका यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चों से खाना खाने के बारे में पूछ रहे हैं, आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप पराठा खाओगे, तो आप आराम से ये बात पूछ सकते हैं ना। या फिर अगर आप इस तरह पूछते हैं, थोड़ा चीख के पूछते हैं और अपनी आवाज़ को ऊंचा करके पूछते हैं, क्या पराठा खाओगे? अगर इस तरह का सेंटेंस यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली बच्चे के मुंह से क्या निकलेगा? बच्चा ये बोलेगा, नहीं नहीं खाऊंगा। तो आप क्या कर लेंगे? आगे से कुछ नहीं कर सकते ना। तो उससे बेहतर ये है कि जब आप बच्चे से सवाल करें तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें कि बच्चा भी आपकी बात माने, बच्चा भी आपसे प्यार से बात करे। यानी कि अगर आप प्यार से बात करेंगे तो बच्चा भी आपसे प्यार से बात करेगा। जुमले अल्फाज वही हैं, लेकिन अदा करने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ होता है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड थिंग, कि बच्चा हमारी बात नहीं मानता, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी तीसरी वजह ये भी होती है कि पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अगर पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा। आप नॉर्मली किसी भी रिलेशन में देख लें, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में देख लें, अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, तो उनकी अच्छी बातें भी एक दूसरे को बुरी लग रही होती हैं, तो उनकी लाइफ मुश्किल से गुजरेगी। और अगर उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है तो सब काम एक दूसरे के मशवरे से हो रहे होते हैं। तो यही बात बच्चे और पेरेंट के दरमियान भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को अंडरस्टैंडिंग बनना होगा, क्योंकि पहले पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता। पहले पेरेंट्स का ये काम है कि वो बच्चों के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों की पसंद की चीज़ें करें, बच्चों के साथ अपना रिलेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाएं। जब पेरेंट्स बच्चों की बातें सब मानना शुरू होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आएगी कि हमारे फादर, हमारी मदर हमारी बात मानते हैं, तो हमें भी उनकी बात माननी है। और ये आपको काम कुछ टाइम ही करना है, ये नहीं कि आप सारी ज़िंदगी ही बच्चों की मानते रहेंगे। लेकिन जब शुरू में आप बच्चे को सिखा रहे होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, तब पहले पेरेंट्स को करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप पेरेंट्स को लेनी पड़ती है। उसके बाद सारी ज़िंदगी बच्चा फिर आपकी बात मानेगा। जब आप बच्चे की बात मानेंगे ना, तो उसके बाद बच्चा आपकी बात मानेगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आई होप अगर आप इसको फॉलो करेंगे और ये मिस्टेक्स नहीं रिपीट करेंगे तो बच्चा आपकी बात ज़रूर मानेगा। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।